संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान जीवन भर व्रत उपवास करे, मंदिरों में पूजा पाठ करे, फिर भी ना उसे मानसिक शांति मिले और ना ही परिवार की समस्याएं खत्म हों? राजस्थान की सुपिता गुजर जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इन्होंने हर तरह की भक्ति की, लेकिन इनके पति और बेटा नशे के शिकार हो गए और घर में बीमारियां बनी रहीं। पर असली बदलाव तब आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। अब इनका परिवार स्वस्थ है, नशे की लत खत्म हो चुकी है और जीवन में सुख शांति है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या मिला इन्हें संत रामपाल जी महाराज से जो आज सुपिता जी ऐसा कह रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुपिता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सुपिता गुजर। जी माता जी, कहाँ से आए आप? गंगापुर सिटी से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम शंकर भगवान की भक्ति करते और वाई की सेवा करते, पूरा विश्वास वाई पे, शंकर भगवान पे। जब आप शंकर भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? संत रामपाल महाराज ते जरूरत पड़ी कि भगत जी हमारे कोई लाभ ही नहीं हो रहा। जो पहले भक्ति आप कर रहे थे उस भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल महाराज ने हमको दर्शन दिए सर। के बाद में जो हमारा लड़ाई झगड़ा होगा हमारे जेठ में और हमारे पति में, तो लड़ाई झगड़े तो एक बट गो के एक दूसरे को काटवे है गए त्यार। फिर बाद में गुरुजी ने आर दर्शन दिए कि बेटा आज। कौन से गुरुजी ने? संत रामपाल महाराज ने दर्शन दिए कि बेटा आज के तीसरे दिन तेरा फैसला हो जाएगा। तो मैं ऐसे सोच रही कि फैसला कैसे हो जाएगा, ऐसे महात्मा ने कही है। एक महात्मा दिखाई दियो सफ़ेद कपड़ान में। तो फिर तीसरे दिन ही सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और हमारा फैसला तीसरे दिन ही हो गया। के बाद में मैंने खोज करी कि महात्मा है कौन हो, कैसे मुझे ऐसे कर गयो, मेरा फैसला कैसे कर गो, और ये कौन हो, मैंने आज तक नहीं देखो। तो मैं ऐसे ही रोती रहती, रोजी नहीं रोती रहती कि भगवान कौन हो, मोको ओजू में लाए आते, मैं कहाँ ढूंढूँ यहाँ को। ये तो बहुत महात्मा जो कोई भगवान ते पहुँचो है महात्मा है। के बाद में भगत जी सर मेरे मोई में तो न्यू प्रकट हो रहे से खड़ा होगो। जब खड़ा होगो जब बाने दो अक्षर को नाम दो अंगड़िया खरीर और ये ऐसे सारो करीर और फिर कही के बेटा गुरु में लगो तो को बात नाम दीक्षा ले लीजो। तो फिर मैंने खरू राम खा गुरु में लगो, कैसे में लगो, खा करूँ अब खा हेरू। फिर मैंने टीवी पे देखती रेवाई में सेनालय सबन देखती रेवाई सबन महात्मान के सत्संगन। तो के बाद में मोको एक दिन टीवी को चैनल ऐसी दबको जो संत रामपाल महाराज को सत्संग आरम्भ में वहाँ देखने लगी। तो फिर मोको सत्संग अच्छा लगे। मैंने कि ये तो महात्मा हुई है जो मोको दर्शन दिए जे, हे भगवान ही टीवी पे अब कैसे मिलूँ, क्या करूँ। फिर मैं ऐसे सत्संग पूरी साल सुनती रही। फिर मैंने सबनते कह ली भाई मो हरियाणा में ऐसे महात्मा है, वो महल चलो मोको नाम दीक्षा दवाओ। फिर आज कोई नहीं मेरे को नाम दीक्षा नहीं दवाई। फिर आज भगत जी मेरे माँ बाप मोको लेर और संत रामपाल महाराज के वहाँ आए। माता जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए और बताया कि आपके घर में जो ग्रह क्लेश चल रहा है वो 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो इस तरह का और भी कोई लाभ आपको मिला? लाभ मिला भगत जी। गुरु महाराज ने संत रामपाल महाराज ने हमको दर्शन दिए। जब कही के बेटी के कैंसर हो जाएगी आगे चले रहे, इसको नाम दीक्षा दवाओ। तो फिर भगत जी हमने नाम दीक्षा दवा दी।
बाके बाद में भी आने भक्ति नहीं करी तो कैंसर हो ही गई आके। फिर कैंसर होगी तो हम अंदाज नहीं लगे हमको कि कैंसर है, आके सूख रहे कांटो होगी कतई, और हम सोचे क्यों सूख रही है, वह भूल गए, वह ध्यान ही नहीं रही हो कि कैंसर हो सकती है। फिर और जो नाम दीक्षा दुआ दी कैंसर कैसे हो सके। फिर ज्योतिषी ने बोला कि आपको ऐसी भयंकर बीमारी हो जाएगी तो मुश्किल बचेगी, तो वो भी हमारे वही बीमारी है। फिर वह के बाद में हमने नाम दीक्षा शुद्ध कराया, शुद्ध करावे के बाद ठीक हो गई। फिर हाँ, डॉक्टर ने भी ये बोला कि ये बचेगी नहीं और आपको जल्दी तो जल्दी अच्छी तरह हॉस्पिटल में दवा दवाओ और ले जाओ आए। फिर हमने तो नौकरी के संत रामपाल महाराज के आश्रम में लेके गए हम, और वहाँ फिर इनको नाम शुद्ध कराया, और नाम शुद्ध करावे के बाद में फिर अपने आप ही ठीक हैगी, फिर कोई दवा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और क्या लाभ मिला आपको? और लाभ ये भगत जी के हमारे पति बहुत बीमार रहे हुए, बाकी मतलब बीड़ी पिए और दारू भी पी ले हुए, और क्या नाम है बीमार रहे हुए, टीबी की बीमारी वाके जो वह रह के दवाई ले तो रहे और फिर ठीक हो जाओ, फिर हो जाए, फिर ठीक हो जाओ ऐसे। फिर गुरुजी ने जब कही कि बेटा या को नाम दीक्षा दो और या कैसे भी कैसे शरण में ला, जब जा रहा प्राण बचेंगे। मोकू ऐसे बताए वा की हालत बहुत बेकार है, भगवान हमने भक्ति कौन करन देगा आगे बाद में। तो फिर बहाने भी नाम दीक्षा ले ली और आज ठीक ठाक है, खूब भक्ति कर रहा है, ना कोई खांसी है ना कोई दवाई है ना कछु, खूब ठीक है। नशा भी करते हैं वो? नशा करे, पहले बीड़ी भी पिए, दारू भी। क्या अभी भी करते हैं? अब नहीं करें। जना के बाद में मेरे ऐसी चिंता हैगी कि भगवान दारू है तो कुछ छोड़ भी देगा, पर ये बीड़ी तो आगे छूटे ही नहीं, और ये अब नाम दीक्षा ले रहा है और खेतन में उंगा होता है तो जरूर बीड़ी पी रही है। फिर गुरुजी ने आकाशवाणी करी कि बेटा चिंता मत करे और या की बीड़ी कतई छूट जाएंगे। या को जो है और जो मैंने ऐसे खींच लिया, ऐसा हाथ बताया गुरुजी ने कि ऐसे खींच लिया मैंने, अब ये कतई ना बीड़ी पिएगा ना ही दारू पिएगा और ये भक्ति करेगा, तू या की चिंता कतई मत करे। फिर मैं निश्चिंत हो गई कि भाई परमात्मा ने बोल दिया। तब जना के बाद में भक्ति ही कर रहा है और ना दारू पिए ना कोई नशा करे और खूब भक्ति कर रहा परमात्मा की। और क्या लाभ मिले? लाभ भगत जी हमारे बहुत कम नाज हो, बहुत आधे दिन को जैसे 6 महीना के लिए 1 साल ही हुआ हमारा बाजरो नहीं हुआ, गेहूँ है तो 6 महीना के लिए नाज हो। और 6 महीना के जब मैं कर रही मैंने कि 6 महीना के लिए तो होगा और अब मोल खरीदना पड़ेगा। तो फिर मेरी चिंता बनी रही भाई कि भगवान इतने पैसा भी नहीं है, नाज तो बहुत चाहिए को हम भैंस बहुत रखेंगे। फिर औजू हम खाते रहिए, 6 महीना बीत गए। 6 महीना के बाद में तूड़े में धर दिए हमने गेहूँ, कट्टा ने काट ले वे खा ले वे। तो मैंने कहा अब तो बीत ही गए होंगे, इतने कट्टा तो निकल आए। बाकी बाद में आकाशवाणी हुई कि बेटा तेरे नाज हजार देख। किसकी आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी संत रामपाल महाराज की आवाज में आकाशवाणी हुई। क्या बोला संत रामपाल जी महाराज ने आकाशवाणी में? आकाशवाणी में ये बोलो कि बेटा तेरा नाच जाड़ देख और तेरा ढांग लग रही है गेहूं की और चिंता मत करे। तो फिर भगत जी में वाई टाइम ठाडी हेर बजी जाड़ देखो मैंने तूड़ो हटा तो मेरे गेहूं की धांग लग रही 22 कट्टा गेहूं के मिले मोकू, मैंने तूड़ो हटा देखो तो 22 कट्टा में एकदम तो गदगद है कि भगवान आज धरती पे है, आज हमारा ऐसा चमत्कार कर दिया हमारे साथ। बाकी बाद में फिर मैं और भी दृढ़ विश्वास है वो कि भगवान जे पहले होए जे के जे लाभ सुनबो करे कि ऐसे लाभ हो भक्ति ते ऐसे हो बे लाभ हो रहे हैं। और आज की टाइम भगत जी, आज की टाइम भी हमारे 6 महीना के लिए नाज हो। अब 6 महीना बीत गए, अब 7वां महीना लग गो और हमारे आधो नाज है और आधो अब रखो या टाइम पे 6 महीना के लिए नाज है हमारे लिए। माता जी आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने सारे लाभ दिए तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि भाई भुगतो मत। मुझ जैसी बहनें ने जो बहुत भुगत रही हैं, जिनके पति दारू पी रहे हैं, जिनके बेटा दारू पी रहे हैं और भी नशा भयंकर कर रहे हैं, वो कतई एन गलत में जा रही हैं और रात दिन कलेश को झेल रही हैं, लड़ाई को झेल रही हैं। बिनते मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों
नाम ले लो परमात्मा से और अपने बेटा को बचा लो, अपने पति को बचा लो। जैसे हमको संकेत करो मालिक ने, हमारे पति भी बच गए, हमारे बेटा भी बच गए, बेटी भी बच गई, और आज परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और कोई भी बेकार कैसो भी कछु सब चीज़ बुरी चीज़ त्याग दी, अच्छी ग्रहण कर ली। और आज मेरे बेटा खूब पढ़ाई कर रहे हैं और मुझको खूब विश्वास है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज तो ऐसे दीक्षा ली जाती है कि ये टीवी चैनल पे बहुत सारे चैनलन पे सत्संग आ रहा संत रामपाल महाराज को बापैत से नंबर ले और पता करके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बापैत। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे और वहां सन 1398 में संवत 1455 परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। बचपन से ही छोटी आयु में 5 वर्ष की आयु में ही वो परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आए थे उसको पूरा किया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जन्म और इस समय में है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये वो समय है इस प्राणी को करोड़ों युगों के बाद प्राप्त होता है जो आज आपको प्राप्त है। अभी आप बालक हो और हमारे अंदर इस काल ने अज्ञान घना बरवा रखा है। 1-2 दिन से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से वही लोक वेद हमारे अंदर जमा है। उसके आधार से हम इस तत्व ज्ञान को जल्दी सी समझ नहीं पाते और इतने ही देर लगी हुई है जब तक ये समझ में नहीं आता। फिर तो आपको कबीर भगवान बिना और इस सतलोक आश्रम बिना पृथ्वी पर आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर मान लेना। जैसे पर अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी, हमारे लिए संदेश है। जब आपको ये अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगा, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उस समय आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे समुद्र के अंदर पुराने समय में, अब भी ऐसा ही होता है। वैसे पुराने समय में विशेषकर ये समुद्री जहाज जो जाते थे, इनके ऊपर कौवे बैठकर चले जाते थे। वो इसलिए कि उसमें यात्री खाना खाते हैं तो उनको भी कोई टोक मिल जाता है, ग्रास मिल जाता है। जहाज दिन में चल पड़ा, कौवे उसके ऊपर बैठे चले जाते हैं। रात्रि, सारी रात्रि चल करके सुबह होता है तो उसमें जहाज के जो
चालक होते थे, वो अपनी दिशा को देखने के लिए एक दिशा सूचक रखते थे, और कई बार वो दिशा सूचक यंत्र किसी मैग्नेटिक रोक के कारण, चुंबकीय चट्टान की वजह से वो अपना रुख बदल लेता था, दिशा बदल लेता था, वो रोंग दिशा बताता था। अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए वो क्या फार्मूला अपनाया करते, जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मार दिया करते, उसको ऐसे पत्थर मारते, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है मालिक ने, वो रात्रि के समय भी उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। यदि पूर्व दिशा से चले हैं तो वो पूर्व दिशा को भूलेगा नहीं, रात को भी। उसमें एक ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो वो कौवा जब उड़ता है वो अपने उसी दिशा को उड़ता है, अपने उसी स्थान को जहां से वो चले थे। तो इससे वो जहाज के चालक अपना इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर लेते, अपनी दिशा को भी सेट कर लेते कि कौवा इधर गया है तो ये पूर्व दिशा है। अब वो कौवा क्या करता था, वो थोड़ी सी दूर जाता, ज्यादा से ज्यादा 100-200 फुट, और वो क्या देखता कि कहीं भी उसको बैठने का ठिकाना नहीं, सब जगह जल ही जल है। मुड़ के वो आखिर में उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। अब उसको उस जहाज के अतिरिक्त उस समुद्र में और कोई ठिकाना नहीं नजर आ रहा जिससे वो डूबने से बच जाए। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं बैठता है तो वो डूब ही जाएगा। तो इससे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों, जब तुम मुझे समझ जाओगे, इस काल की स्थिति से तुम परिचित हो जाओगे, उस समय आपकी स्थिति ऐसी होगी कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के बिना और इस सच्चे नाम और ज्ञान के बिना आपको कोई भी संत महंत जो दिखेगा वो डुबोने वाला दिखेगा। वहां आपकी आशा बन ही नहीं सकती, वहां इच्छा ही नहीं बन सकती। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपकी किस्मत पर कलम तोड़ रखी है। भले ही आप परमात्मा की शरण में आने से पहले कितने दुखी हो लिए, क्योंकि सुख अपना ही दिया करते हैं। अपना पिता, अपने माता, वही हमें सुख देते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है, अभी तो हम इस काल को अपना मालिक मान बैठे थे कि ये हमारा पिता है, और पिता ऐसे दुख देता है जो कि यहाँ के प्राणी आप देख रहे हो। किसी मेडिकल में जाकर देखो, हाहाकार मची है। और कहीं देख लो, किसी घर में देख लो, कोई ना कोई ऐसी समस्या काल पैदा करके रखता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। किसी की आंखें नहीं, किसी की बाजू नहीं, किसी को कैंसर हो गई है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना, कोई सुअर बना। बताओ, यहाँ कोई जीवन है? पर विवश है हम, मजबूरी है हमारी। इस मजबूरी के अंदर हमने अपने यहाँ टाइम पास करने की कुछ अटकल सी लाक है, हम जी रहे हैं। उस परम पिता ने आकर हमें वो ज्ञान दिया जिस उद्देश्य से वो आते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार।
तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जप तप संयम साधना सब सुमरण के माही, कहें कबीर जाने राम जन सुमरण सम कछु नाही। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन बच्चों बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलता है तो इसमें कुछ सुविधाएं भी अधिक होती हैं, इसमें कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा होती है। हम उस बुद्धि को जहां प्रयोग करना था वहां प्रयोग ना करके हम इस काल के इसी लोक में हम वो आइटम संग्रह करने में लगे रहते हैं जिनको हमने यहां छोड़कर जाना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन वस्तुओं को विदेश में कभी संग्रह नहीं करता जिनको वो अपने स्वदेश नहीं ले जा सकता। उसका यूज क्या, बेमतलब पैसे खर्च कर वहां दर के आने का। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो कति अज्ञानी हो। अपने आत्मा हम सबको मालूम है कि हम जो भी कोठी बंगले संपत्ति इसको इकट्ठा करने में आजीवन लगे रहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाती। और जो वस्तु साथ जानी है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष नहीं। और किसी पुण्यात्मा की पूर्व जन्म की प्रेरणा अत्यधिक है, वो चलता है परमात्मा के पाने के लिए, तो काल ने जगह जगह पर ये काल के दूत संत बैठा रखे हैं। कोई गुफा में बैठा है, कोई गांव के गोरे धूना लाए बैठा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं आश्रम बना करके गुमराह किए हुए हैं। तो काल ने उनका वैसे जीवन यूं नष्ट करवा देना है। तो इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने के लिए वो हमारे परमपिता इस काल के लोक में आते हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके बताया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कुएं में जल नहीं वो कितना ही सुंदर हो, कैसी उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, और जल है नहीं तो उसका नाम कुआं अवश्य है, गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी साधना सत्य नहीं करता उसका नाम मनुष्य अवश्य है, पर काम मनुष्य के नहीं, वो गुण मनुष्य के नहीं। एक सत साधना ना करके चाहे कोई भक्ति भी कर रहा है, बोल पुण्यात्मा, उसका भी जीवन व्यर्थ है, और जो भक्ति नहीं करता उसका भी व्यर्थ है। तो इस समस्या के समाधान के लिए केवल परमात्मा ही स्वयं आते हैं। वो आकर हमें ज्ञान देते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे होवे पार। परमेश्वर ने आकर के हमें
इस पूरे प्रोसेस से परिचित कराया है कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, तुम काल के जाल से कैसे छूट सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मालिक ने बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु पूरा हो। अधूरे गुरु से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। अब पूरे गुरु की पहचान कैसे हो? हमारे जो सदग्रंथ हैं, जिनको आज तक हम सर्वधार्य मानते रहे, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण, ये हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ, ये शास्त्र किसी धर्म विशेष के नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए एक संदेश है भगवान का। ये उसमें लिखे और बोले गए थे जिसमें कोई धर्म नहीं था। फिर भी अब ये हिंदू समाज के निमित्त कर दिए गए हैं, तो इसीलिए कहा जाता है जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, पुण्यात्माएं हैं, वो इन सदग्रंथों को सही मानते हैं। तो दास ने ऐसी दया की परमात्मा ने कि जो भी समूह, जो भी धर्म जिस भी ग्रंथ को श्रेष्ठ मानता है, उसी ग्रंथ के आधार से उनके द्वारा की जा रही क्रियाओं और ज्ञान को ये दिखा दिया कि आप ये कर रहे हो, आपके सदग्रंथ ये बता रहे। और जो शास्त्रों में वर्णित साधना और ज्ञान नहीं है, वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन 3 चीजों के लिए भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और यही नहीं हुई तो फिर उसका लाभ क्या करने का? व्यर्थ प्रयत्न हुआ। अपने आत्मा परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि सबसे पहले आपका गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। ये गुरु, नकली गुरुओं ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि गुरुआं गाम बिगाड़े, संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे कर्मों से ये लिप्त कर दिए, अब इतना ज्ञान देने से भी वो उनसे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि घना पुराना रंग हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जब यहां आए, छोटे से 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर सभी परास्त हो गए थे। लेकिन इस मन की ऐसी वृत्ति है, सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, फिर भी वहां से हिलने को तैयार नहीं। एक बार ये दास नगर नगर में, शहरों में सत्संग करने लगे थे। भक्तों ने सब मिलकर के एक सखी मनाई थी। सन 2003 में हमारा एक एपिसोड तैयार किया गया था परिभाषा प्रभु की, और उस आस्था चैनल के ऊपर उसको चलाया गया था। वो 6 महीने चला था। ये सभी संत और पंथ बौखला गए। इन्होंने उस
आस्था चैनल के मालिक को इतना दबाव दे दिया कि इस प्रोग्राम को बंद कर दे, नहीं तो हम अपने सभी प्रोग्राम वापस ले लेंगे। ये तो अंडरस्टूड है। अब या तो ये चलेगा ज्ञान, ये जहां ये चलेगा उनका तो चल ही नहीं सकता, फिर कोई सुने को नहीं उनने। तो उसने मजबूर होकर के हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया। समस्या आई भी, परमात्मा का संदेश उसके बच्चों तक जाना था, निकाल के दूता ने टांग अड़ा दी। फिर स्कीम बनाई, नगर नगर में जाकर प्रचार करें, पुस्तक बांटें और सीडी बना के दें। ये कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें भी विरोध पैदा कर दिया। नगर नगर में फिर झगड़ा शुरू करने के लिए आने लग गए। तो तब ये दास ये ज्ञान सुना रहा था। एक बहन आई एक नगर में, एक शहर में, और उस शहर में लोकल जो चैनल होते थे, लोकल जो जैसे केबल सिस्टम होता है, उस पर हम 15-20 दिन पहले सीडी चलवा देते थे उसको दे करके, ताकि शहर शहर के लोग ये परिचित हो जाएं कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो उस बहन ने बताया कि मैं टीवी देख रही थी, जल्दी जल्दी चैनल बदल रही थी, संतों के सत्संग सुनने का मुझे बहुत शौक था। किसी का भी सत्संग सुनती थी, 5-4 मिनट के बाद सोचती थी दूसरे के वचन सुनती हूं, इसमें आनंद नहीं आया। तो ऐसे करते करते आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा। एक बार शुरू हुआ तो 1 घंटे की सीडी थी वो। कहने लगी 1 घंटे तक मैं कभी देखूं, कभी मुझे गुस्सा आवे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बोल रहा है, और जब प्रमाण दिखाए जा, क्योंकि मैं उनको पढ़ा करती थी, मुझे याद भी था और मेरे पास वो रखे भी थे। ऐसे करते करते वो सारा कुछ 15-20 दिन तक कंटिन्यूस वो प्रोग्राम देखा उसने। अब वो कहने लगी जी ये सारा पता लग गया कि जो साधना मैं कर रही हूं ये यूजलेस है, लेकिन इन भगवानों में इतनी आस्था होगी, अब भी इनको त्यागने को दिल नहीं करता। बता, ऐसे रंग गए हम इस रंग में, ये पता लग गया कि इन भक्ति से कोई लाभ नहीं, और आजीवन कर ली, इसलिए उसमें ऐसे रंगे गए। तो आज इस दास के सामने इतनी प्रॉब्लम आई है, लेकिन परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को शिक्षित कर रखा है। परमात्मा का कोई भी कार्य त्रुटि युक्त नहीं होता। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था, क्योंकि धर्मदास बहुत दुखी हुआ। धर्मदास जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बाणिया के घर में, बहुत बड़ा धनी परिवार था उसका, लेकिन भगवान की आस्था गड़ी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करता हुआ मथुरा के अंदर पहुंच गया, अपने हिंदू गुरु जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन आधार पर। उनके रूपदास नाम के गुरुजी थे। रूपदास जी ने उनको ये पढ़ाई पढ़ा रखी थी, रामकृष्ण के का जाप जपया कर, शंकर भगवान की पूजा पैरेलल करया करे। विष्णु जी इष्ट रूप में पूजने को बताया था, क्योंकि वो वैष्णु संत थे। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे मथुरा के अंदर, धर्मदास जी एक तालाब में स्नान करके, जिसको मथुरा का तीर्थ बताते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया करते थे, यहाँ खेला करते थे,
उसमें स्नान करके वो बाहर निकला और लोटे में एक जल भर के साथ में रखा हुआ, कुछ स्थान गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके मड प्लास्टर किया, कुछ लिपाई करी और फिर उसके ऊपर अपने ठाकुर जी को मूर्ति को, भगवान विष्णु की मूर्ति को रखकर एक थाली में उसको नवाया, कपड़े बदले, फिर उनकी आरती उतारी, जैसा भी वो क्रिया करते हैं कर्मकांड के अंदर। वो ऐसे अपने नित नियम कर रहा था। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक में रहता है, रत धाम में। रत माने सत, धाम माने लोक। और वहां से गति करके आता है चलकर, बहुत तीव्र गति से, और अच्छी आत्माओं को मिलता है। उनको ज्ञान समझाता, यथार्थ ज्ञान देता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान बताता है। अपने उस गुण के आधार से वो परमात्मा वहां आए, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। धर्मदास जी के पास थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए। जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर होते हैं, उनकी वेशभूषा जो जिंदा वाली होती है, अधिकतर वो जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं। लेकिन जन साधारण उनको साधु संत एक जैसे ही मानता है, कोई अंतर नहीं होते हैं। फिर भी जिनको ज्ञान है वो समझ जाते हैं कि ये साधु कौन से मजहब से संबंध रखता है। जैसे आप जैनियों को देखोगे, कहते कति नंगे फिर रहे होंगे या मुंह पर पट्टी बांध रखी होगी और नंगे पैरों घूम रहे होंगे, कपड़ा रख लेते हैं शरीर पर, तो उससे पता लग जाता है कौन से धर्म से संबंधित है ये साधक। अब धर्मदास जी से लगभग 50 फुट की दूरी पर परमात्मा विराजमान हो गए। धर्मदास जी क्रिया कर रहा था और उसके बाद उस प्रतिदिन वो जो गीता जी का पाठ किया करता था, एक अध्याय का डेली, उसने क्या देखा धर्मदास जी ने कि एक मुसलमान संत और तेरी इस साधना को बड़ी गौर से देख रहा है। ये स्वाभाविक होता है प्रत्येक भक्त आत्मा का, वो बेशक किसी मजहब धर्म से संबंधित है। जो भगत होगा और धार्मिक होगा उसमें द्वेष नहीं होता। द्वेष और हमारे अंदर ये झगड़े की व्यवस्था ये नकली गुरु ही कराया करते हैं। तो प्रत्येक की ये लगन होती है, इच्छा होती है कि मेरे वाला ज्ञान सही है और इसको अपने वाला ज्ञान बता दूं, इसका भी कल्याण हो। उद्देश्य यही होता है एक दूसरे को ये कहने का कि आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, और कोई शत्रु भाव से थोड़ा ही कहा जाता है। तो धर्मदास जी ने ये सोचा कि भाई ये मुसलमान फकीर और हमारी हिंदू धर्म की भक्ति को बहुत लाइक कर रहा है, बड़ा पसंद किए हुए। तो उसने इस दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का पाठ करने लगा ऊंचे ऊंचे स्वर से, और जैसा भी अनुवाद उसको प्राप्त था अनुवाद भी साथ कर रहा है। जब उसने अपना सारा क्रियाक्रम कर ली तो परमात्मा और निकट आकर बैठ गए। जब ये देख लिया कि ये जो धर्मदास है वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे इसकी क्या इच्छा है, क्या किस कारण से ये ऐसी ऊंची ऊंचे स्वर में गीता जी का पाठ कर रहा है। वो जान गए थे कि ये कुछ और बताना चाहता है।
वैसे तो साधु जो वैष्णव संत होते हैं वो मुसलमान फकीरों को दूर रखते हैं, पहले ऐसी स्थिति थी। तो इस दृष्टिकोण से पहले तो परमात्मा दूर बैठ के कदे बेदक जा कि मुसलमान की आ गया मेरे पास में। फिर जब देखा कि ये कुछ बताना चाहता है तो निकट आ गए, उसे थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए और इस आव भाव से बैठ गए कि जैसे कुछ जानना चाह रहे हो, लेकिन वो आए थे कुछ जनाने के लिए। फिर धर्मदास जी ने सोचा ये तो बड़ा गौर से सुन रहा है, उसने 8वां अध्याय फिर शुरू कर दिया, वो भी सुना दिया। अब कुछ जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली, जब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, अपने आत्माओं आप जरा सा विचार करियो, इस परमात्मा हमारे अपने पिता की तरफ देखो ध्यान से, वो हमारे लिए कितना भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ ना सकता कोई। मैं तो इन बच्चों को रो रहा हूं कि तुम गलत स्थान पर फंसे हो, यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है, ये बेटा या बेटी या कार या कोठी, आजीवन इसमें लगे रहते हो और 1 मिनट में मृत्यु कर देता है, फिर गधा बनाकर छोड़ देता है। वह कोठी रो बेटी रो कार तुम्हारी कैसे होगी? इतना ही काम करो जितना टाइम पास करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? साधना गलत करा रहा है तुम्हारे से, फिर पशु पक्षी बनाता है। और हम काल ने ऐसे मिसगाइड कर दिए, हमारे तक पहुंचना भी परमात्मा को कठिन हो रहा है। वैसे भगवान के लिए कठिन शब्द प्रयोग करना शोभा दास को नहीं दे रहा, फिर भी देख रहा हूं कि उस मालिक ने कितना संघर्ष करके हमारे तक वो पहुंचे हैं। अपने ही बच्चे को अपने बारे में बताने के लिए उस धर्मदास जी को तो कहते हैं महात्मा जी, और आप बनते हैं जिज्ञासु दास और कहते हैं हे वैष्णु महात्मा, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी वाणी बोली है मेरी आत्मा को खींच लिया। हे महात्मा जी, कुछ ऐसी विधि और बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, सोचिए, जिस व्यक्ति के माता पिता ने जीवन भर पूरी श्रद्धा और लगन से पूजा पाठ किया हो, लेकिन फिर भी उनके परिवार में बीमारियां और भूत प्रेत जैसी समस्याएं बनी रहीं, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले तारेंद्र साहू जी की। तारेंद्र जी का परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी लोग पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ और भक्ति किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके परिवार में भूत प्रेत की बाधा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। न केवल मानसिक तनाव बढ़ रहा था, बल्कि बीमारियां भी घर का हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन आज तारेंद्र जी का कहना है कि जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ गए। अब भूत प्रेत की बाधा पूरी तरह से समाप्त हो गई और उनका बेटा, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, बिना ऑपरेशन के पूरी तरह ठीक हो गया। आज उनका पूरा परिवार पूर्ण रूप से सुखी है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं तारेंद्र साहू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब सर जी। सर क्या नाम है आपका? तारेंद्र साहू। तारेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ नई जिला शक्ति से हूँ। तारेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2021 में लिया। तारेंद्र जी क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, पहले मैं कोई भी भक्ति नहीं करता था।
मैं अपने आप को नास्तिक समझता था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत गरीबी देखा और मेरा माँ बाबूजी इतना भक्ति करते थे भगवान के, इतना भक्ति करते थे कि अब मैं बताऊंगा ना, दिन से रात हो जाएगा भगत जी। मेरे बाबूजी 9 दिन का उपवास करते थे, केवल दूबी का जो आता है दूबी का रस उसको पीकर 9 दिन तक रहते थे उपवास मेरा बाबूजी। और मेरा माँ साल में 6 महीना उपवास में निकाल देती थी मेरी माँ। इतना पूजा भक्ति करने के बावजूद भी हम लोग इतना गरीबी कष्ट और भूत प्रेत से परेशान थे कि अब मैं क्या बताऊं भगत जी। इतना मतलब जितना मैं कमाता था, हम लोग कमाते थे। हम लोग का 16 एकड़ ज़मीन था। 16 एकड़ ज़मीन भूत प्रेत के चक्कर में हम लोग 4 एकड़ में आ गए, सारा बिक गया हम लोग का ज़मीन। उसके बाद मैं होश संभाला, तो मैं जब होश संभाला तो मैं कमाने लगा। जब मैं कमाने लगा तो जितना मैं कमाता था सर जी, पूरा वो चला जाता था भूत प्रेत में। तो गांव में संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी थे, चले थे, वो हमारे यहाँ आए और मेरे बाबूजी को बोले, बताए ऐसी ऐसी बात है बोल के। तो मेरे बाबूजी, हम लोग जात के साहू हैं, लेकिन मेरे बाबूजी को गांव में पंडित नाम से जानते थे, क्योंकि इतना पूजा भक्ति करते थे। उसको गांव में कोई इसको नाम लेके नहीं पुकारते थे, पंडित जी बोलते थे उसको। तो मेरे बाबूजी ज्ञान को सुन लिया। सुनने के बाद सत्संग बताए, सत्संग देखने लग गया। सत्संग देखे और पुस्तक पढ़े, उतना में मेरे बाबूजी का दिमाग घूम गया पूरा। वो समझ गया, एक ही बार में समझ गया कि ये मतलब परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप स्वयं आए हैं कबीर साहब। और जितना मतलब गीता में मतलब मेरा सारा वेद पुराण जानता है मेरे बाबूजी, ये कंठस्थ याद था उसको पूरा, एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो शुरू से, बचपन से। तो वहाँ उन लोग माँ और बाबूजी हरियाणा से नाम दीक्षा लेके आ गए संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे नाम दीक्षा लेके आए, भूत प्रेत एकदम से गायब हो गया। सन 2013 से भूत प्रेत को हम लोग जानते नहीं, अब समझो। उससे पहले घर का जो बोर चलता था उसको बंद कर देते थे। हम लोग के पास ट्रक था, मेटाडोर था, उसको बंद कर देते थे। सारा वो बिक गया भूत के चक्कर में। हमारा मेटाडोर वो भी बिक गया पूरा। हम लोग सड़क में आ गए। बाबूजी को बाहर जाना पड़ गया, बहुत सारा कर्जा हो गया था तो उसके चक्कर में। तो फिर वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने आने के बाद एकदम से भूत प्रेत का बाधा जो था पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मेरा बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया था सन 2021 में। तो मेरा बच्चे का जब तबीयत ख़राब हुआ तो चांपा में बचपन हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ एडमिट थे। 10 दिन से एडमिट थे। 10 दिन एडमिट होने के बाद और बहुत सारा पैसा लगने के बाद वो बोला, डॉक्टर बोले यहाँ के चांपा वाले 2 डॉक्टर थे, रिपोर्ट भी मैं रखा हूँ। एक डॉक्टर का नाम नरेश देवागन है और एक डॉक्टर का नाम राधे श्याम सोनी। ये दोनों डॉक्टर देखते थे। तो 10 दिन की इलाज करने के बाद वो बोला कि इसको बहुत बड़ी बीमारी हो गया है, कावासाकी बीमारी बोले। बहुत बड़ी बीमारी है, लाखों में एक जने को होता है बोले कावासाकी बीमारी। तो हम लोग पूरा डर गए ऐसे बोले। तो फिर माँ बाबूजी को मैं फ़ोन किया, रोते रोते फ़ोन किया। उसके बाद ऐसी ऐसी बात है बोला, बहुत बड़ी बीमारी का नाम बता रहे हैं, बिलासपुर ले जाने का बोला। तो मैं बोला गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से आप दोनों अरदास लगाओ। और जैसे मैं बोला मेरा बच्चा अगर ठीक हो जाएगा, रोते रोते मेरे माँ और बाबूजी को बोला अगर मेरा बच्चा सवेरे उठ के बिस्तर में अपने हाथ से ब्रश करेगा और उठेगा तो मैं भी नाम दीक्षा लूँगा बोला संत रामपाल जी महाराज से। तो सवेरे वैसे ही हुआ। मेरा बेटा सवेरे उठा, बिस्तर में अपने हाथ से ब्रश किया और मेरे को पापा बोला, उसकी मम्मी बोली। और फिर हम लोग माँ और बाबूजी को बुलाए और संत रामपाल जी महाराज से चांपा नामधन केंद्र में नाम दीक्षा लिए। और फिर उसी दिन बिलासपुर रिफ़र कर दिए थे। बिलासपुर हम लोग लेके गए। बिलासपुर में उसके बाद उसका दिल का सीटी स्कैन हुआ तो छेद है बोले। उसके बाद एक और डॉक्टर वहाँ देखे, वो बोला ये कावासाकी बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है, दिल्ली जाना पड़ेगा बोला। तो दिल्ली जाना बोले तो हम लोग एकदम डर गए और वो डॉक्टर से थोड़ा झगड़ा होने लग गए। मैं उससे झगड़ा हो गया, बहसबाजी, वहाँ नर्स से भी झगड़ा हो गया मैं। उसके बाद मैं बोला अपना परमात्मा के शरण में आए हैं। अब मेरे को पहले तो विश्वास नहीं था सब देवी देवता में। फिर जब 2013 में मेरा माँ बाबू जी नाम दीक्षा लिए तो वहाँ से भूत प्रेत गायब हो गया था। उसके बाद में हम लोग सोचे ये ठीक हो जाएगा, नहीं जाएंगे हम लोग, संत रामपाल जी महाराज के चरण शरण में हैं, उसका नाम दीक्षा ले लिए हैं, थोड़ा सा ठीक होगा तो इसको भी दिलाएंगे बोल के मैं और मेरा पत्नी ले लिए थे नाम दीक्षा। तो हम लोग बिलासपुर से मेरे बच्चे को हम लोग
फिर चांपा ले आए। उसके बाद यहाँ का जो मेडिसन चल रहा था उसको चलाए। उसके बाद से हम लोग फिर दोबारा वहाँ चेकअप के लिए नहीं गए। मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है, अभी मस्त है, बढ़िया से खेल कूद रहा है, 5.5 साल का हो गया है। उस समय वो 3 साल का था। जो दवाई दिए थे ना उतना दवाई को लिए और दवाई नहीं लिए और वो एकदम स्वस्थ हो गया। ऑपरेशन कराने के लिए नहीं पड़ा। दिल्ली ले जाने के लिए बोल रहे थे वहाँ के डॉक्टर, दिल्ली हम लोग नहीं ले गए, कहीं भी नहीं ले गए। संत रामपाल जी महाराज से 2 महीने बाद उसको वो ठीक हो गया, बोलने लग गया, तो फिर वहाँ आके उसको उपदेश दिलाए। वो अभी नाम भी जपता है। ये मेरे बेटे का पेट में से इन्फेक्शन था ना, उसका वो रिपोर्ट है। इसके बाद में उसको कावासाकी बीमारी हो गया और उसके बाद उसको संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश दिलाए। उसके बाद कोई मेडिसिन खाना नहीं पड़ा, कोई चेकअप नहीं कराना पड़ा और एकदम से स्वस्थ हो गए हैं। कोई ऑपरेशन कराना नहीं पड़ा है। हमें बिलासपुर से दिल्ली रेफ़र कर दिया था। पहले चांपा में इलाज कराए, चांपा के बाद बिलासपुर के बाद दिल्ली रेफ़र कर गए, लेकिन हम लोग नहीं गए। संत रामपाल जी के शरण में थे तो हम लोग वहाँ से चांपा बिलासपुर से वापस ले आए। मेरे बेटे का ये दिल में जो छेद था ना, उसका रिपोर्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए तो सारा ठीक हो गया। हम लोग न दिल्ली ले गए हैं, न कोई ऑपरेशन कराए हैं, न कोई के चेकअप और कराए दोबारा, न कोई मेडिसिन खिलाए। वो एकदम अभी स्वस्थ हैं। प्रमाण के तौर पे मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाह रहा था, दिखा रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद पूर्णतः मेरा बच्चा ठीक है। हमारे पास तो ज़मीन बहुत था, भूत प्रेत और बीमारी में ख़त्म हो गए। उसके बाद और मिट्टी का भी घर था। तो मेरा माँ बोलती थी, माँ और बाबूजी नाम दीक्षा ले लिए थे 2013 में। तो हम लोग को भी जुड़ने के लिए बोलते थे, नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। तो हम लोग, मैं ध्यान नहीं देता था, सुनता नहीं था वो बात को। तो मैं बोलता, मेरे को चिंता था घर बनाने का। हम लोग का मिट्टी का घर था, बहुत बड़ा घर है मिट्टी का, पुराने ज़माने का। तो वही चिंता था मेरे को। और गांव में मेरा गल्ला दुकान था। तो मैं जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लूँगा तो उसमें नशा खाते और पीते तो बड़ी बात है, छूना नहीं है। तो मैं वहाँ अपने दुकान में कुछ नहीं बेचूंगा तो कमाऊंगा कैसे, मैं ये सोचता था। फिर 2021 में नाम दीक्षा लिया मेरा बेटा के कारण। तो आज मेरा घर 20 लाख का लगभग का घर मेरा बन रहा है। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ मेरे को और सभी चीज़ों में बरकत है। मैं सोच रहा था दुकान नहीं चलेगा, लेकिन अपने हिसाब से बढ़िया चल रहा है। नशा पानी नहीं है, उसके हिसाब से दुकान भी बढ़िया चल रहा है मेरा। और मेरा बाबूजी एक बार ट्रैक्टर के नीचे आ गए थे, धान मिसाई चल रहा था, तो उसको कुछ नहीं हुआ। वो अपने जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा मिला है उसको जप रहे थे तो उसको कुछ नहीं हुआ। ये लाभ हुआ। और मेरा माँ कम से कम 4 से 5 बार मेरे माँ का एक्सीडेंट हो गया है बाइक से, लेकिन आज तक उसका खर्च नहीं आया कहीं भी कुछ भी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक नास्तिक इंसान थे, आपने भगवानों की पूजा करते हुए माता पिता को देखा, बहुत गरीबी थी, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए और आपको लाभ हुए, आप एक आस्तिक इंसान बन गए, भगवान की भक्ति करने लगे। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी परेशान हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? उनको मैं एक बोलना चाहता हूँ कि वो भी आए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, अपना कल्याण कराएं और सही भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। क्योंकि जितना देवी देवता है, जितना पूजा पाठ करते हैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि मेरे माँ बाबू जी इतना पूजा पाठ करते थे कि मत पूछो, मैं क्या बताऊँ। तो ये जो सही साधना है, तो यहाँ आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर चलता है, उसमें नीचे में पीली पट्टी चलती है, वहाँ से आप नाम दीक्षा लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।